Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains। So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। Yes, you heard that right, free of cost। दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से नया ही फॉर्मेट शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले तक हमने डेसिमल के सारे कन्वर्जन सीख लिए, मतलब कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। हमने बाइनरी कन्वर्जन सीख लिए, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। हमने इवन ऑक्टल के भी कवर कर लिए, ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन करते हैं, डेसिमल बाइनरी। बट क्या हेक्साडेसिमल कवर किया? नहीं, हेक्साडेसिमल वाला लास्ट में करेंगे, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो अब आ गए हम नेक्स्ट स्टेज में, जिसमें हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने वाले हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। फॉर नाउ मैं ले आया हूं आप लोग के लिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। किस तरीके से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, डेसिमल को। तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उससे पहले की वीडियोस अगर आपने कन्वर्जन्स नहीं देखे तो एक बार देख के आइए, उससे आपको क्लियर कट आइडिया पड़ जाएगा उन कन्वर्जन्स का भी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नंबर सिस्टम ही क्लियर नहीं है कि सर डेसिमल नंबर सिस्टम क्या, चलो डेसिमल तो क्लियर भी होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, वही क्लियर नहीं है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है हर नंबर सिस्टम के ऊपर, तो वो देख लीजिए जिसमें भी आपको डाउट है। ठीक है, उससे पहले चैप्टर ओवरव्यू वगैरह सब कुछ मैंने बना रखा है, तो एक बार देख लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और चैप्टर ओवरव्यू तो जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, क्या क्या कवर करना चाहिए, तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो जरूर एक बार देख ही लीजिएगा। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वो पुरानी वीडियोस देख के आए हैं, है ना। और हम अब शुरुआत कर रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की। तो जैसे आप लोग को पता है, हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, विच इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। इसमें से आज हम देखने वाले हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, कैसे हम डेसिमल फॉर्मेट को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, विच इज जैसे आप लोग को पता है हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। दिस इज एजुटेक प्लेटफॉर्म, दिस इज आवर सॉफ्टवेयर कंपनी। और यार हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल डेवलपर हो, अगर आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर and it is quite easy। all you need to do is mail us your resume at this email id which is magnetbrainsbhopal@gmail.com। इस email id पे आपको अपना रेज्यूमे व्हाट्सएप कर देना है, सॉरी मेल कर देना है ना। दो बातों का ध्यान रखने की, जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स है, जो स्किल सेट्स है, वो डिटेल में मेंशन होनी चाहिए। दूसरा जो सब्जेक्ट है, जो आप मेल रखोगे उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें ये लाइन ऐड कर दीजिएगा विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल, और डैश करके आपका अपना मतलब अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि हमें ये आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो फिल्टर करना में आसानी होगी। ठीक है, और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर रेडी, अप्लाई हियर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक which is डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब देखो, डेसिमल से जब भी कन्वर्जन करना होता है किसी भी फॉर्मेट में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, कन्वर्जन एक ही टाइप का होता है। ठीक है, बस बेस के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है। जैसे कि रिकॉल दैट वी डिड डेसिमल टू बाइनरी, तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन किया हमने डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन किया। इसमें क्या किया, डेसिमल से बाइनरी में हमने रिपीटेड डिवीजन किया बाय 2, डेसिमल से ऑक्टल में क्या किया, रिपीटेड डिवीजन किया बाय 8। वैसे ही अगर मैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कहूंगा तो रिपीटेड डिवीजन होगा बाय 16। तो बेसिकली जब भी मुझे डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करना है, डेसिमल में मुझे चेंज करना है किसी भी नंबर सिस्टम को, whether it is binary, whether it is octal or it is hexadecimal। किसी को भी कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल में,
बस रिपीटेड डिवीजन मेथड का यूज करूंगा यहाँ पे। हर कन्वर्जन में क्या यूज करूंगा मैं? रिपीटेड डिवीजन। वेयर इज रिपीटेड डिवीजन? यस, हियर इट इज रिपीटेड डिवीजन। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? रिपीटेड डिवीजन का यूज कर रहा हूँ। बस डिवीजन का नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 8 से किया था, यहाँ 16 से करूंगा डिवाइड। ठीक है। Likewise, decimal to hex conversion can be done using repeated division by 16. Note that the first remainder becomes the least significant digit LSD of the hex number and the last remainder becomes the most significant bit MSD. ठीक है, बिल्कुल वही कहानी, उल्टा लेना है। ठीक है, जो आपकी लास्ट डिजिट है वो MSD है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, मतलब नीचे से शुरुआत करनी है और ऊपर तक पहुंचना है जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस कैलकुलेट या लेट अस टेक एन एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हो गया आपके पास, व्हिच इज 86 जो आपका डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। व्हाट यू नीड टू डू इज अ सिंपल टास्क, 86 एज इट इज मेंशन करना है। 86 मेंशन कर दिया, लाइन बना देनी है स्ट्रेट। ठीक है, ये एक लाइन बना देनी है। अब क्या करना है आपको? यहाँ 16 से डिवाइड करते चलना और यहाँ रिमाइंडर मेंशन करता चलना। ठीक है, रिमाइंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर मेंशन करना। तो क्या करना है? 16 से डिवाइड करते चलना है और रिमाइंडर मेंशन करते चलना है। ठीक है, तो 86 को सबसे पहले 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, विल डिवाइड 86 बाय 16। सो 86 को 16 से डिवाइड करना है भाई। तो 16 5 से कर लेते हैं। 16 5 से इज 80, राइट? 16 5 5 6 इज 30, 5 1 5 6 7 8 80। तो 16 5 इज व्हाट? 80। तो 16 5 क्या आ गया? 80। Now 86 minus 80 will give you what? 6. अब this is what? This is the quotient. This is what? This is the remainder. ठीक है, अब करना ये है कि भाई इस क्वेश्चन को इंसर्ट करना है यहां पर और इस रिमाइंडर को इंसर्ट करना है यहां पर। दैट इज द सी। ठीक है, जरा देखते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 वाला यहां आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सो दिस वुड बी द रिमाइंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट डिवीजन क्या करना है? 5 को 16 से डिवाइड करना है। और 5 को 16 से कैसे डिवाइड करेंगे? तो भाई अब आना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे कन्वर्जन हम देख चुके हैं। तो 5 को 16 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? तो भाई 16 zeros इज व्हाट? 0। नाउ 5 minus 0 विल गिव यू व्हाट? 5। तो क्वेश्चन क्या हो गया? 0। सो क्वेश्चन हो गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया 5। तो ये आपका क्या बन गया? हो गया। अब जैसे ही ये 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, मतलब आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही 0 आ जाए। ठीक है, अब कन्वर्जन क्या? सो ये है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो लास्ट है वो है MSD और जो सबसे पहला है वो है LSD। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 86 ऑफ डेसिमल को कन्वर्ट कर देना है किस में? आपको कन्वर्ट कर देना है हेक्स में, व्हिच इज 56, राइट? which is 56 of hexadecimal। समझ में आया? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से आप डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज द कन्वर्जन। एक पॉइंट नोटिस करिएगा, जब हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन किया था तो हेक्साडेसिमल में नंबर छोटा था, डेसिमल में कन्वर्ट हुआ था तो बड़ा हो गया था। यहाँ उल्टी कहानी होगी, हेक्साडेसिमल में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, जैसे आप उसको हेक्स में कन्वर्ट करोगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो जो नंबर है वो छोटा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो देखो 86 से 56 पॉइंट के छोटा हो गया ना, तो मतलब कन्वर्जन सही है हमारा, मतलब सही पाथ में। ठीक है, सो आई होप ये कन्वर्जन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो ये आई होप कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ऑल्दो ये क्वेश्चन अब हमने समझ लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है पहले। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से डिजिट्स बढ़ा दिए मैंने, बड़े कर दिए। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है पहले। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, खुद से ट्राई करिए, फिर मैच करिएगा आंसर की सही है कि नहीं। मैच करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका आंसर आया और मैच भी हो गया। ठीक है, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फॉर दैट। चलो इसमें वापस आते हैं। 21468, तो वही एज इट इज नंबर लिखेंगे 21468, है ना। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे और यहाँ रिमाइंडर मेंशन करेंगे। ठीक है, और राइट में डिविजन परफॉर्म करते चलते हैं। चलो 21468
2 1 4 6 8, इसको 16 से डिवाइड करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो 16 1 जा रहा है ना, तो 16 1 इज व्हाट 16, ठीक है। अब 21 माइनस 16 विल गिव मी व्हाट, 21 माइनस 16 विल गिव मी 4 and 1 5, तो 54 आ जाएगा, है ना। अब आई वेरी वेल नो कि 16 4 इज 64 और 16 3 इज 40, तो 16 3 लग जाएगा, है ना। दिस वुड बी 16 3 3 6 18, 3 1 3 1 4 48, तो 16 3 इज व्हाट 48, सब ट्रैक कर देंगे भाई से, ठीक है। तो 54 माइनस 48 विल गिव मी व्हाट, तो 48 से 2 आया 4 आया तो 6 हो गए, ठीक है। तो 6 हो गया, ऊपर से 6 यहाँ पे उतार दिया, ये 4 उतारा था, ठीक है, 66। अब आई वेरी वेल नो 16 4 से इज व्हाट 64, 16 4 से इज व्हाट 64, 4 6 24, 4 4 5 6 64, तो 16 4 से इज व्हाट 64. Now 66 minus 64 will give you what? 66 minus 64 will give you 2. This would be 28, है ना। अब 16 2 is 32, तो 16 1 ही लग जाएगा यहाँ पे, so this will result in 16, और 28 minus 16 will give me what? 8 minus 6 is what? 8 minus 6 is 2, 2 minus 1 is what? 1, तो 12 आ गया आंसर। तो बेसिकली आपका रिमाइंडर क्या है 12। अब 12 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो 12 का क्या मतलब आया, तो यहाँ पे ये भी ध्यान देते चलना। तो रिमाइंडर अगर 9 से ज्यादा आ रहा है तो उसको उसके डिजिट्स में लिखना है। तो 12 मतलब व्हाट, सो 10 was A, 11 was B, 12 was C, 13 was D, 14 was E। मैंने यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, मैं लेफ्ट में लिख लेता हूँ चीज़, है ना, क्योंकि बार बार मैच करने में हेल्प करेगा वो मुझे। सो आई नो व्हाट, आई नो कि 9 तक तो डिजिट्स हैं, फिर 10 इज A, 11 इज B, 12 इज C, 13 इज D, 14 इज E एंड 15 इज F, ठीक है। तो 12 के हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया, क्योंकि एलसीएम 12 है तो 12 के हिसाब से एलसीएम यहाँ आ गया C, ठीक है। और क्वेश्चन क्या हो गया 1341। अब एक बात नोटिस करिएगा कि ये क्या है आपका, ये आपका LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, LSD। चलो 1341 को डिवाइड करेंगे 16 से एंड विल सी कि रिमाइंडर क्या आता है। 1341, ठीक है, 1341 को 16 से डिवाइड करेंगे, विल सी व्हाट इज द रिमाइंडर, राइट। चलो लेट्स डिवाइड दैट। तो 16 13 नहीं जाएगा 16 से, है ना, तो क्या लग जाएगा भाई 16 8 जा, ठीक है, बिकॉज 16 5 जा इज 80, 16 6 जा इज 96, है ना, 16 7 जा इज व्हाट 112, और 112 से ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है, तो 8 जा लग जाएगा, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 and 4 is what 12, so 128 आ जाएगा। तो 16 8 जा is 128, right। 34 minus 28 will give me what, 38 minus 28 will give me 6, 1 ऊपर से उतार लेंगे, ठीक है। अब 16 4 जा is 64, 16 4 जा is 64, तो 3 लग जाएगा यहाँ पे। तो 16 3 जा is what, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 4, so 48। So 16 3 is what? 48. Now what is 61 minus 48? So this would become 11. 11 minus 8 will give me 3. This will become 5. 5 minus 4 will give me 1. So this is 13. तो यहाँ remainder is 13. Now 13 क्या है basically? तो 13 देखिए यहाँ पे 13 क्या है? 13 is D. तो ये क्या बन गया CD. CD. चलो CD. Right? और question क्या आ गया भाई? So question is 83. Isn't it? Question is 83. Right, now 83 को डिवाइड करना है फिर से 16 से। 83 को डिवाइड करना है किससे? 16 से। So 16 5 is what? 80, 5 6 is 30, 5 1 is 5 6 7 8 80. तो 16 5 is what? 80. Now 83 minus 80 is what? 3. तो रिमाइंडर आ गया 3. Right? तो क्या आ गया भाई रिमाइंडर यहाँ पे 3, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया। 16 83 को 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 3, और क्वेश्चन क्या बच गया? क्वेश्चन बच गया 5।
है ना। अब 5 को डिवाइड करेंगे 16 से, यू वेरी वेल नो व्हाट विल कम 15, 5 को 16 से डिवाइड करेंगे, 0 ज़ा 0, 5 माइनस 0 विल गिव मी 5 एंड दैट शुड बी द आंसर। तो बेसिकली जब मैंने 5 को 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 5 और क्वेश्चन आ गया 0। जैसे क्वेश्चन 0 बच गया, दैट इज द लास्ट थिंग। और ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD, राइट। और अगर मैं कन्वर्जन लिखूं तो क्या आ गया भाई, सो मेरा 21468 ऑफ डेसिमल, 21468 of decimal when converted to hexadecimal will give me what? Will give me 53DC of hexadecimal. So I hope ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, है ना। तो ये हो गया, हमने अब इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन देख लिया, किस तरीके से इंटीजर पार्ट कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर डेसिमल को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, नेक्स्ट कहानी जो है हमारी, वो है फ्रैक्शनल पार्ट की। अब हमें ये देखना है किस तरीके से हम फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं इन योर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। फॉर नाउ आई विल रब दिस होल, ठीक है, आई विल रब दिस पार्ट, और हम चलेंगे नेक्स्ट अपने फ्रैक्शनल पार्ट पे। सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। सो 0.4375 अगेन डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दिस वन, ठीक है। तो जैसे हमने रिपीटेड डिवीजन किया था, अब हम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम कहानी हमने देखी हुई है ना। तो हमें क्या करना है, अब जैसे हमने डिवीजन के लिए देखा, तो जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में बल्कि यहां लिखता हूं मैं, है ना। तो एक समराइजेशन, जब भी मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसको भाई, बाइनरी को, है ना, हेक्साडेसिमल को या ऑक्टल को, अगर ये इंटीजर है तो लगेगा क्या, रेपिटेटिव डिवीजन, 2 से 16 से 8 से। बट जब आपकी बात आती है डेसिमल में कन्वर्जन की, बट ये है क्या, मतलब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है, और ऑक्टल को कन्वर्ट करना है। जब इनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, और ये है क्या, बेसिकली इंटीजर था, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। सो दिस वुड बी रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 16 एंड 8, और रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, 2 से मल्टीप्लिकेशन, 16 से मल्टीप्लिकेशन, 8 से मल्टीप्लिकेशन, दैट इज रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो समझ में आया, रेपिटेटिव डिवीजन, रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए इस तरीके से कन्वर्जन करना होता है। अब हम फिलहाल जो देखने वाले हैं वो हेक्साडेसिमल से डेसिमल का फ्रैक्शनल कन्वर्जन देखने वाले हैं बाय रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखते हैं क्या करना है, वही सेम कहानी, बिल्कुल सेम टू सेम कहानी। क्या करेंगे, ये बनाएंगे और लिख देंगे यहाँ पे 0.4375। इसको मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, 16 से। 16 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको मैं चेक करूंगा कि डेसिमल के बाद तो कोई नंबर नहीं आ गया। अगर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आ गया, सेपरेट आउट करूंगा, वो यहाँ लिखा जाएगा और रिमेनिंग पार्ट यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अगेन फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ लिखा जाएगा, फिर 16 से मल्टीप्लाई, सो ऑन चलता चला जाएगा, और इस तरीके से आपका डेसिमल फॉर्मेट बन जाएगा। यहाँ पर भी ध्यान ये रखिएगा कि भाई ए आपका क्या है, ए आपका है 10, बी आपका क्या है 11, ए क्या है 10, बी क्या है 11, सी क्या है 12, डी क्या है 13, ई क्या है 14, एफ क्या है 15, ठीक है। दिस इज द थिंग। चलो 0.4375 into 16. Now what is 16 5s are? 16 5s is 80. 16 5s is what? 80. 5 6 are 30. 5 1s are 5 6 7 8 80. So this will give me what? 80. ठीक है। Now 16 7s is what? और इवन अगर आपको इसमें 16 के टेबल में कंफर्टेबल नहीं हो तो 6 और 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं वही कर देता हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे उससे कंफर्टेबल होंगे, है ना। तो 6 5s is 30, ठीक है। 7 6 is 42 and 5 is what? 45, ठीक है। 7 6 is what?
7 6 is 42 है ना, और 42 and 3 is what 45, 6 3 is 18 19 20 21 22, this would be 22, 6 3 is 18 19 20 21 22, 6 4 is 24 25 26, so this would be 26. Now 16 zeros are 0, sorry 6 zeros are 0 and that would be 1, और डेसिमल नहीं लगाना, सॉरी अभी मैं 6 zeros is 0 and that would be 2, राइट, क्रॉस लगाएंगे, फिर एज इट इज 5 7 3 4 0, 5 7 3 4 0, दिस विल बी 0, 5 5 10, 7 8 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 5 6 1 7, ठीक है, 4 5 6 1 7, ठीक है। डेसिमल कितने के बाद आ जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 4 के बाद आ गया 0, तो ये एक्चुअली 7 ही बच गया। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा आ ही गया, आंसर ही आ गया, ठीक है। सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी 7, हमारा रिमाइंडर बच गया, ठीक है, मतलब अगर मैं 7.00 कहूँ तो दिस इज व्हाट 7.0000 व्हेन सेपरेटेड विल गिव मी 7 + 0.00, है ना, तो कुछ ये सीन है। तो एक्चुअली आपका रिमाइंडर बच गया 7 यहाँ पे, और फिर बचा क्या 0.00 × 16, ठीक है, 7 मतलब 0.00 × 16, दिस वुड बी सच सिचुएशन, राइट। तो अब जब मैं इसको करूंगा तो दिस विल गिव मी 0 ओनली, सो दिस विल बी 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो मेरा फाइनली अगर मैं आंसर कहूँ तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई, तो मेरा बहुत सिंपल सा आंसर आ गया है, माय आंसर इज, तो माय आंसर इज बेसिकली 7। तो मैं अगर कहूँ 0.4375 ऑफ हेक्साडेसिमल, सॉरी ऑफ डेसिमल व्हेन कन्वर्टेड टू हेक्स विल गिव मी 0.7 ऑफ हेक्स। अब यहाँ एक बात नोटिस करिएगा, व्हाट इज दैट, सब बात है कि यार यहाँ पे जब हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन देख रहे थे तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट था वो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कर रहे हो, रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो, तो जो आंसर है वो बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो 0.7 हो गया, 0.4 0.7 बन गया, बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये था भाई सिंपल सा कन्वर्जन जो काफी आसानी से हो गया आपका, है ना, 0.7 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 0.7 आपका आंसर आ गया हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कहानी पे और देखेंगे कि भाई नेक्स्ट कहानी आपकी क्या होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट कहानी देखेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज 0.734375, 0.734375, बिल्कुल सेम कहानी वापस से, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, पहले लिख देता हूँ यार, मैंने पता नहीं क्यों ये मिटा दिया था, ठीक है। तो A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15, है ना। अब दिस वुड बी व्हाट 0.734375 into 16, 0.734375 into 16, ठीक है। लेट मी सी व्हाट वुड बी द आंसर, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.734375 into 16, ठीक है। सो 6 5 is 30, 7 6 42, 42 and 3 is 45, 6 3 is 18, 18 19 20 21 22, 6 4 are 24, 6 4 are 24 25 26, this will be 26, 6 3 is 18 and 19 or 20, 7 6 are 42 43 44, 6 0 is 0 and this would be 4। फिर आ जाएगा 5 7 3 4 3 7, 5 7 3 4 3 7, तो 0 cross will be 0, 5 5 would be 10, 7 3 would be 10 1 11, 6 3 would be 9 1 10, 4 1 5 4 3 7, 7 4 would be what, 7 4 would be 11। कितनों के बाद डेसिमल भाई, तो 3 and 3 6 के बाद डेसिमल, तो 2 2 4 तो 6, मतलब 11.7501 आ गया, राइट। 6 डिजिट्स के बाद 0, 2 2 4 2 6 6 डेसिमल का 0 बन क्या गया, ये 11 प्लस 0.7501, 11 आ गया LCM, मतलब सही 11 आ गया सेपरेट आउट करके यहाँ पे। अब बेसिकली 11 थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, 11 इज व्हाट, B लिखेंगे, है ना। और जो रिमेनिंग पार्ट है विच इज 0.7501, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बैक अगेन विद 16, राइट। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे क्योंकि इसमें गलतियां बहुत होती हैं।
4375 सही कॉपी किया है, फिर 6 5 30, 7 6 42, 43, 44, 45, दैट इज करेक्ट, 6 3 18, 18, 19, 20, 21, 22, दैट इज रॉन्ग, कुछ गलती कर दी। 6 5 इज 30, 6 5 ओके, एक बार देखिएगा, क्रॉस चेक करिएगा। 6 5 इज 30 है ना, 7 6 42, 42, 42, 43, 44, 45, 45 is correct. 6 3 is 18, 19, 20, 21, 22. This would be 22. 23 क्यों लिखा हुआ है? This is 22, right? 22, right? 22 is correct है ना? 22 आना चाहिए। 6 3 is 18, 19, 20, 21, 22. 22 आ गया। फिर 6 4 is 24, 25, 26 सही है। 6 3 is 18, 19, 20 सही है। 7 6 are 42, 42, 43, 44, 44 सही है। 6 0 0 and 4, 44 आ गए। फिर कॉपी किया 5 7 3 4 3 7, 0 0 0 आ गया, 5 5 10 आ गया, 7 8 9 1 गड़बड़ हो गई थी ना, देखो बच गए अपन, गड़बड़ हो जाती, ठीक है। 5 5 is 10, 7 8 9 1 10, ये 0 है भाई, 7 8 9 1 10 है ना, 7 8 9 1 10, 6 3 9 1 10, 0 4 1 5 4 3 7, 7 and 6 is what 11। तो एक बार हमेशा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करके चेक कर लेना चाहिए। तो बेसिकली ये 0 है भाई, 7 0.75 और 0.75 है ये इंटू 16, आगे सही लिखा है ना। चलो क्रॉस चेक कर लिया एक बार, दैट इज करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, अब 0.75 को मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। व्हाट डू आई नीड टू डू इज 0.75 इंटू 16, ठीक है। लेट अस डू दैट। सो 6 5 is 30, 6 5 is 30, 7 6 are 42, 7 6 are 42, 42 43 44 45, 45, right? 6 5 is 30, 7 6 are 42, 42 43 44 45, 45, 6 0 is 0 and this would be 4, right? This will give me 5 and 7, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो this will give me what, 0 5 5 10, ठीक है, and 7 plus 4 will give me what, 7 1 8 and 4 will give me 12, और डेसिमल कितने के बाद है, 0 के बाद है, तो ये आ गया 12.00। so what is 12.00? तो this is basically 12 plus 0.00। अब ये 12 यहाँ पे आ गया, अब 12 थोड़ी लिखेंगे, 12 की जगह क्या लिखेंगे, 12 की जगह लिखेंगे c, so this would be c है ना। फिर नेक्स्ट आ गया 0.00 into 16, राइट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब 0.00 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल कंटिन्यू 0 0 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर फाइनली आपका क्या हो गया, BC। अब देखो कहानी ये है, वही है कि 0.00 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.00 फिर से आ जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी चलती रहेगी। अब क्यों चलती रहेगी, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद, जैसे मैंने डेसिमल के बाद लिखा, तो अब सपोज मैंने जो आंसर लिखा वो लिखा BC, अब BC के बाद मैं 0 ऐड करता चला जाऊंगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा क्योंकि इनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता, तो इसीलिए कंटिन्यू होता चला जाएगा। बट मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरा 0 से 16 को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर रहेगा 0 और यहाँ रुक जाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मैं उसका कन्वर्जन कहूँ तो आंसर का कन्वर्जन क्या हो गया, सो दिस इज 0.734375 ऑफ डेसिमल व्हेन कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल will give me what, will give me BC of hexadecimal. So this is the final answer, which is 0.734375 of decimal when converted to hexadecimal will give me BC. ठीक है, तो BC is the correct answer. Okay, BC. I hope you got the question, you understood the question. Question completely समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्या हो गया है, फ्रैक्शनल पार्ट 2 हमने समझ लिया, थोड़ा सा इजी से था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से था, ठीक है। आंसर तो बहुत इजी से आया बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सी थी, ठीक है, जो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को मिक्स करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। ये क्वेश्चन आपका आ गया इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को मर्ज करके। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो भाई देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस क्या करना है, आपको इसको और इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, दैट्स इट। मतलब बेसिकली क्या होने वाला है कि जो आपका आंसर है विच इज 423.0467875 दिस ऑफ डेसिमल व्हेन कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल। दो पार्ट आएंगे, एक डेसिमल के लेफ्ट में, एक डेसिमल के राइट में, और ये होगा आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। तो पहले बाइनरी पहले वो करते हैं, इंटीजर पार्ट करते हैं, फिर उसको कर लेंगे, है ना। चलो करते हैं। सो 423 बेसिकली 423 कैसे आएगा, 16 से डिवाइड करके,
राइट। कैसे आएगा? 16 से डिवाइड करके, और यहाँ हम रिमाइंडर लिखते चलेंगे, राइट। चलो तो 16 से डिवाइड करना है 423 को, कैसे करें? तो 423 को 16 से डिवाइड करना है। अब 16 3 इज 48, तो हमें 16 2 लगाना पड़ेगा विच इज 32, तो 16 2 इज 32, 2 6 12, 2 1 2 1 3 32, तो 16 2 इज व्हाट? 32। नाउ 42 minus 32 will give you 10, ठीक है। 2 minus 2 is what? 0, 4 minus 3 is what? 1, और 3 नीचे उतार देंगे, so this would be 3, 103। अब 103 when divided by 16 will give you what? 16 5 is 80, 96, 16 6 is 96, तो 16 6 is 6 6 36, 6 1 6 7 8 9 96, तो 16 6 is what? 96, तो 103 minus 96 is what? तो 4 and 3 7 आ जाएगा, 13 minus 6 भी 7 होता है, ठीक है, और फिर 9 minus 9 0, तो 7 आ गया। बेसिकली यही मेरा हो गया सिचुएशन, क्या कि देखो रिमाइंडर हो गया 7 और क्वेश्चन में आ गया 26 क्वेश्चन 7 रिमाइंडर। अब 26 को डिवाइड करना मुझे किससे? 16 से। 26 को डिवाइड करेंगे किससे? 16 से, तो 26 व्हेन डिवाइडेड बाय 16 विल गिव मी 16 2 32 हो जाता है, तो 16 1 चल जाएगा, 16 1 इज 16, 6 minus 6 is what? 0, 2 minus 1 is what? 1, तो 10 आ गया रिमाइंडर। तो बेसिकली 16 1 इज 16, तो 16 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 10। ना अब आपको पता है 10 क्या है भाई, यहाँ लिख भी देता हूँ, एक काम करता हूँ फिर से। A is what? 10, B is what? 11, C is what? 12, D is what? 13, E is what? 14, F is what? 15। अब याद हो जाना चाहिए भाई। तो बेसिकली 10 is what? A, तो ये बन जाएगा आपका A, और क्वेश्चन आ जाएगा 1। अब इसको फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 zeros इज व्हाट? 16, अब ये पता है आपको, है ना। सो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस वन। नाउ 16 को मतलब 1 को 16 से डिवाइड करना, तो 16 zeros विल गिव यू 0, 1 minus 0 विल गिव यू 1, दिस वुड बी रिमाइंडर इज 1, क्वेश्चन इज 0, रिमाइंडर इज व्हाट? 1, राइट। तो अब आंसर क्या हो गया? 1A7 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1A and 7, राइट। 1A7 आपका इंटीजर पार्ट का आंसर हो गया, राइट। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, विच इज़ 1A7, है ना। एक बार बल्कि क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था, हमने गलती करी, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 2 इज व्हाट? सॉरी, हाँ, 16 2 इज व्हाट? 16 2 32, 42 minus 32 will give you 10, 103 आया। 16 6 इज व्हाट? 96, 16 6 इज 96, और 96 के हिसाब से बचा 4 3 विच इज 7, तो रिमाइंडर बच गया 7। 26 को 16 से डिवाइड किया तो 16 2 32 होता है, तो 16 1 से जाएगा, 16 1 इज 16, ठीक है। 16 1 इज 16, हाँ, तो 16 1 इज 16, तो 26 minus 16 will give me what? 26 minus 16 will give me 10, तो रिमाइंडर आ गया A। फिर 1 को डिवाइड किया 16 0 से 0, 1 रिमाइंडर बचा तो 1 आ गया, सिंपली एज इट इज। सही लिखा है हमने, है ना, सही है, क्रॉस चेक सही कर लिया हमने, सही है क्वेश्चन। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए भाई, कॉम्प्लीटेड और बल्कि हेक्साडेसिमल और ऑक्टल जहाँ इन्वॉल्व हो फिर तो बिल्कुल ही चेक कर लो, क्योंकि गलती बहुत ज़्यादा होती है। चलो अब करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, कैसे? वही सेम प्रोसेस, 0.046875, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0.046875, 0.046875, 0.046875 into 16. So 6 5 is what? 30. 6 5 is 30. 7 6 is 42 and 3 is what? 45. ठीक है, 7 6 7 is 42. 42 and 43 is what? 45. Now 8 6 is 48. 8 5 is 40. 8 6 is 48. 48 plus 4 is what? 52. This is 52. 6 6 is 36 and 5 is what? 41. 6 6 are 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41. 6 4s are 24, 6 4s are 24, 24, 25, 26, 27, 28. This is 28. 6 zeros are 0 and 2, है ना, और ये 0 जा गया. 5, 7,
57840 57840. This will give me 0. 5 plus 5 is what? 10. 7, 8, 9, 110. 8, 1, 9, 110. 8, 1, 9, 110. 8, 6 is what? 8 plus 6 is 14, 1, 5, है ना? 4, 5, 6, 1, 7, है ना? 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना? 4, 5, 6, 1, 7 और ये 0. कितने के बाद 2, 2, 4, 2, 6, है ना? 6 के बाद 2, 2, 4, 2, 6, 2, है ना? 2, 2, 4, 2, 6, सही है ना? तो 0.75. तो जब मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया? 0.75, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है? तो ये आ गया 0.75 into 16, राइट? क्लियर? देयर इज नो डाउट इन दिस, राइट? सही कैलकुलेशन करी है हमने. चलो नेक्स्ट इज 0.75. तो 0.75 को 16 से करते हैं तो क्या आएगा? 6 5 30, है ना? 6 5 30, 7 6 42, which is 45 now, है ना? 6 0 0 and 4 आ जाएगा. This would be 5 and 7, 0, 5 plus 5 is 10, 7 1 8 plus 4 is what? 12. 2 के बाद शिफ्ट कर देंगे, 12 आ जाएगा. 12 is what? Basically 12 plus 0, है ना? 12. तो this is 12 is what? 12 plus 0.0. This is 12. 12 basically क्या है? 12 is C, तो this is C, है ना? और ये आ गया 0.0 into 16, which will give me 0. यहाँ पे आके रुक जाएंगे. तो बेसिकली मेरा कन्वर्जन क्या हो गया? डेसिमल कन्वर्जन इज व्हाट? सो माय डेसिमल कन्वर्जन इज 0C. तो 1A7 इज 0C, 1A7.0C. तो अगर मैं उसका कन्वर्जन कहूँ तो ये बन गया मेरा कन्वर्जन. आई होप दिस इज क्लियर. देयर इज नो डाउट इन दिस. कोई डाउट नहीं बचना चाहिए. आई होप कोई डाउट नहीं बचा हुआ आपका. तो 423.046875 of decimal when converted to hexadecimal will give me what? 1A7.0C of hexadecimal. I hope this is clear. There is no doubt in this. I hope ये पूरा completely clear हो गया होगा integer और fraction part. ठीक है? I hope that. तो ये आपका क्या हो गया? तो ये बेसिकली आपका हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन हो गया. मतलब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन देख लिया. अब हेक्साडेसिमल वाले सेट में एक चीज और बची हुई है जो हम सीखेंगे अभी नेक्स्ट. तो हेक्साडेसिमल में मैंने आपसे क्या कहा? 2 देखने वाले हैं. डेसिमल जो हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब जो एक बचा वो क्या है? वो बाइनरी बचा है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी देखेंगे, तो उसके लिए बने रहिएगा. ठीक है? एक बार ये वाला वीडियो कंप्लीट हो गया तो फिर हमारा हेक्स और ऑक्टल के बीच की कहानी बच जाएगी. हेक्स और ऑक्टल के बीच में कहानी कैसी? हेक्स से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्स में. तो वो देखेंगे आगे. ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाइनरी से हेक्स सीखने के लिए बने रहेगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है ना, ये जो कन्वर्जन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज स्टार कन्वर्जन, क्योंकि दिस इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग हेक्स. ठीक है? क्योंकि बाइनरी से हेक्स और हेक्स से बाइनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आना चाहिए, क्योंकि हेक्स हम स्टोर कर रहे हैं इजी कन्वर्जन और बड़े डिजिट्स को छोटे में स्टोर करने के लिए. तो हेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाइनरी के साथ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उसको यूटिलाइज करता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सीखने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, आइएगा जरूर, सीखिएगा जरूर, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो नेक्स्ट स्लाइड है मेरी, विच इज हमारी वेबसाइट magnetbrains.com. तो गूगल पे आपको टाइप क्या करना है? गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com. पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे. दिस इज आवर होम पेज. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. इसमें से आपको CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है. ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, जिसपे क्लास 11th पे क्लिक करना है तो क्लास 11th के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे. यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ. तो कंप्यूटर साइंस के सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज. किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी. किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो. यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो. यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस
वीडियोस। अच्छा, यहाँ पे एक और बेनिफिट्स, यहाँ पे आपको इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे सारे, विच इज़ IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, CUET मिल जाएगा, आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 चैप्टर से 2 वीडियोस, नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, आना है, सीखना है, डाउट्स पूछने हैं अलग अलग जगह, क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रैक्टिस करने हैं, और अच्छा मार्क्स स्कोर करना है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, स्टडी हार्ड, ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। नाउ देयर इज नो बैरियर, राइट। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।